जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और रमज़ान की आमद है। इंशाल्लाह ये अगले 15 दिन में जो है रमज़ान जो है वो इंशाल्लाह इसका महीना आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हम आपको ये बताते हैं कि रमज़ान की आमद में खाने पीने की चीज़ें महंगी, अगेन वही वाली बात जो हम हर दफ़ा बोलते हैं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, लोगों को आसानी दें, अपनी ज़ात से आसानी दें। लेकिन यहाँ पर तो देखें चीनी के दाम भी बढ़ गए, घी इसके साथ साथ दालें सब, अब इनके दाम क्यों बढ़े हैं, क्या वजह हुई है, इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन से जिनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह करम। अच्छा जी, ये जो अभी मैंने बात कही कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं हर रमज़ान में, ये वजह क्या है? ये क्या खुद से कोई बड़ी है या जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी उनकी तरफ से बड़ी, क्या हुआ है? देखें, ये जो प्राइस जो बढ़ जाती है ना, कोई भी चीज़ की कॉस्टिंग होती है कि हम ये कॉस्ट पे काम करेंगे, जब इनको प्रॉफिट भी दिया जाए, गवर्नमेंट इदारे भी सोचें कि गन्ना 425 रुपये मन, अब इसमें 10.25% रिकवरी होती है तो 100 रुपये की चीनी पड़ती है। इस पे आप टैक्स लगा लें 18%, 118 रुपये की पड़ जाएगी, 2 रुपये और नफ़ा दे दें। और इस पे जो गन्ने के छिलके से बिजली बनती है, जो हमारे को सप्लाई भी करनी होती है, क्योंकि हमारे पावर प्रोजेक्ट खुद के हैं। अब ये बताएं कि वो सप्लाई भी करें, मोलासीज एक निकलता है जो एक्सपोर्ट होता है 40,000 रुपये टन, तो मुझे आप बताएं कि 120 से ऊपर इसका रेट ही नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये बता दें कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म फिलफोर नोटिस लें और देखा जाए कि ये जो वज़ीर ख़जाना भी देखें कि अभी जो छापे पड़े हैं कल छापे पड़े हैं कि ये असल में क्या है कि सट्टा माफिया इसमें सरगर्म है और शुगर कार्टेल हो जाता है। जब अब शुगर को क्रैशिंग हो जाती है तो मिलों पे रख देते हैं। अभी ज़ख़ीरा-अंदोज़ी भी पकड़ी भी गई है कहीं से ना? जी, कल ही पकड़ी गई है, परसों पकड़ी गई है। तो अगर ये क्रैक डाउन हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब थे और अनवारुल काकड़ थे निगरां वज़ीर आज़म, तो उस टाइम मैंने आवाज़ उठाई थी कि सर ये आपके रेट बहुत ज़्यादा है, 178, इसका क्रैक डाउन आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीनी कम आ जाएगी। और यही हुआ, 115 पे पहुंची। अब हम लोग जो है ना स्टिक के बिना नहीं चल सकते। बात यह है कि हमें सुधरना नहीं है और हमें गरीब के लिए कोई दर्द नहीं रखना, मिडिल लोगों के लिए भी नहीं रखना है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि दालों में जो रेट हुए हैं, ये तो एक चीनी हम चिल्ला रहे हैं रोज। हाँ, घी भी, तेल भी। मैं आपको बता रहा हूँ सब कि चीनी तो इस्तेमाल इतना नहीं होगा, 5.5 लाख टन माहाना इस्तेमाल होती है हमारे पाकिस्तान में, और रमज़ान में 11 लाख टन होती है। 8 अरब रुपए का टीका एक महीने में लग गया, दूसरा महीना अब 16 अरब पे टीका लग रहा है, और ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। जेन्युइनिटी ऐसी नहीं है, हमारे पास शुगर भी वाफिर मिकदार में है और कैरी फॉरवर्ड भी है हमारे पास। जब हमने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट की आड़ में फ़ायदा भी लोगों ने उठाया कि एक्सपोर्ट होगा, इसी तरह हो रहा है। इसके लिए नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आज़म को फिलफोर, और जो मेरा ख्याल है अब नोटिस ले रहे हैं और अच्छा एकदम हो जाएगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है। मैं आप बताऊं कि आपको दालों में 500 रुपये की दाल देखी होगी माश की, कहीं आपने 400 रुपये देखी होगी, चने की दाल 400 रुपये। आज ये हालत हो गई है कि यानी डाउन इंटरनेशनल बाज़ार, हमारी जो पल्सिस की बाज़ार होती हैं वो 80% इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। हमारी ज़रात में ये इतना बड़ा नहीं पार्टिसिपेट करती, 20% और 80% इम्पोर्ट होती है। आप ये बताएं, इंटरनेशनल मार्केटें कम हो गई, 500 रुपये की दाल 360 रुपये पहुँच गई है। ऐसे तो बहुत सी दालें 100 रुपये से 150 रुपये किलो कमी वाक़ई हुई है। मुझे आप ये बताएं कि कमिश्नर साहब और डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला सिंध, इसका फिलफोर नोटिस क्यों नहीं लेते? बार बार लिस्ट शाया होती है, कमिश्नर फुल अथॉरिटी होता है, जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर राइट को भी देखेगा, प्राइस कंट्रोल वालों को भी फॉलो करेगा, एसीज को भी फील्ड में उतारेगा।
जितनी लिस्टें बनी हैं वो डस्टबिन की नज़र हो जाती हैं, इस पे इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। डायरेक्ट कंज्यूमर होता है रिटेलर, आता कि 50 किलो 100 किलो आप भी नहीं लेने जाएंगी, जाती हैं कहीं? नहीं, हम तो ले ही नहीं सकते, कहते हैं एक ही किलो लेंगे, आधा किलो लेंगे, 1 किलो फैमिली फ्रेश के खाना हिसाब से चाहेंगे, ना। हाँ फ्रेश खाना तो चाहते हैं। आप ये बताएं कि डायरेक्ट कंज्यूमर गरीब और मिडिल लोगों पे इतना इफेक्ट क्यों डाला जा रहा है? 30% होलसेल से ऊपर होता है। आप ये बताएं, दुनिया का कानून है, मैकेनिज्म है कि रिटेल पे 5% प्रॉफिट होगा, और उन्होंने ऐलान भी किया है, इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता। मैं इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, वजह क्या है? आपके टीवी के तवज्जुह से कहता हूं कि जब हम इम्प्लीमेंट के इदारे, कमिश्नर साहब मैं क्या बोलूं कि वो काम करने को तैयार नहीं प्राइस है। कंट्रोल अथॉरिटी तो ये तो अपने अपने सूबों की अपनी होती है, तो ये क्या और सूबों पे भी इफेक्ट हुआ है ये प्राइसेस, या सिर्फ यहीं पड़ी हुई? हमारे जो कराची है, कराची कमिश्नर, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, हाँ, पंजाब में अमल दरामद हो रहा है थोड़ा थोड़ा। पंजाब में जो चीनी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सख्ती और होगी मैं थोड़ी। ये आपके टीवी के तवज्जुह से कहूँगा कि कमिश्नर साहब इस शहर के, यानी आप बादशाही समझ लें कि आप मालिक हैं, तो आप ब्यूरो ऑफ सप्लाई कहाँ है, प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं, कंज्यूमर राइट वाले कहाँ हैं, AC कहाँ हैं, DC कहाँ हैं? आप भी फील्ड में उतरे ना। जितनी आपने लिस्टें शाये की हैं उस पे किसी जगह चालान नहीं हुआ। ये एक अलमिया है कि आप नाजायज मुनाफाखोरों को जगह दे रहे हैं। खुदारा इस मुल्क के पाकिस्तान और कराची पर रहम करें, ये 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। अच्छा, इसको कहीं पर आप- भी बिल्कुल ये वाली बात हुई ना कि ये तो जो जब तक सजा नहीं मिलेगी काम जो है आगे वो फिर से वही हो जाएगा। अच्छा, ये जो लिस्ट शाया होती है, इस पे अवाम तक अगर ये पहुंचाई जाए लिस्ट, तो इसका कोई ऐप या कोई इसका कोई तरीका है? क्योंकि देखें लोग क्या कहते हैं कि अच्छा बस ये है इतनी की, अच्छा ओ बढ़ गई, अब उनको ये नहीं पता कि इस एरिया में कितने की बिक्री है, उस एरिया में कितनी। बहुत अच्छा, तो यानी इसके लिए आपने कोई बहुत- ऐप या कोई चीज के लोग बस क्लिक करें और फौरन से उनको पता चले? बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल और मौजू पे मेरे दिमाग से पहुंच गई जो मैं बोलने वाला जी, था। जी, जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये जो आप जगह जगह जाएंगे, पोर्श इलाकों में अलग रेट है, आप जाएंगे बहादुराबाद अलग रेट है, गरीब इलाकों में जाएंगे अलग रेट है। मुझे आप बता दें कि रेट तो एक होना चाहिए जी ना। बिल्कुल। अच्छा, वो कोई चेन जो मुख्तलिफ चलती हैं, वो उनकी सेल भी बहुत बड़ी होती है, तो क्या उनको चेक किया गया आज तक? क्या बहादुराबाद या गरीब इलाकों में कोई चेकिंग हुई है? क्या 10 जानों को सजा हुई है? सिर्फ 10 जाने, ये तो बहुत बड़ी हजारों की तादाद में दुकानें हैं। मुझे आप बता दें 10 पे इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं। जब इम्प्लीमेंट के इदारे काम ही नहीं करना चाहते तो फिर ये कराची क्या करेगा? कराची तो यतीम शहर हो गया फिर तो। मैं ये कमिश्नर साहब को आगाह करता हूँ कि सर इस पे आप देखें, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर ये लिस्ट हम करते रहेंगे। और देखें, ये जो लिस्ट शाया करते हैं, मैं आपको बताऊं, जी जी। देखें लिस्ट होती थी कुछ ज़माने में, मेरे को भी 35 साल बिजनेस में हो गए, वो जो ज़माना होता था कि लिस्ट होती थी तो कमिश्नर खुद अपनी सिग्नेचर से वो शाया करते थे। ये व्हाट्सएप पे दे देते हैं, जो टेम्परिंग भी हो जाती है और वो लगा देते हैं। असल में तो वो व्हाट्सएप की बजाय ईमेल्स और इसके जरिए जाना देखिए, चाहिए। किसी पे भी आप निकालेंगे ना कि ये गवर्नमेंट की लिस्ट है, हाँ। अब आपने तो व्हाट्सएप पे दे दिया ये रेट है, हाँ। उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, कंप्लेंट सेंटर होने चाहिए, कोई कंप्लेंट सेंटर आप दिखा दें कि कहीं काम कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ईमेल पे हम शिकायत डालें, तो वो पहुंचे ना कोई है? कराची को इस तरह ना करें, सबसे बड़ा सिटी है, मेगा सिटी है। मैं कमिश्नर साहब से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा जितनी लिस्टें शाया करते हैं आप, ये डस्टबिन की नज़र होती हैं, इस पे इम्प्लीमेंट का कोई कानून नहीं है। असल में वही वाली बात है कि कोई ऐप या कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिससे ऐप भी होना चाहिए, कंप्लेन भी आवाम करवा को। सकें। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई ये कहता है कि ऐसे इलाके जहां पर जरा से, जिस तरह भादराबाद का एरिया हो गया, डिफेंस का हो गया, वहां पे थोड़ी सी जो शॉप्स हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, तो वही रेट वो वहां पर नहीं दे सकते। तो शॉपकीपर्स को चाहिए कि रेट वो रखें, उस पर अपना जो बता दें कि हमारा जो ऊपर का रेट आ रहा है, इसमें हम जो है काम देखें, करेंगे। आप जब तो 30% किसी चीज को, अक्सर हमने देखा है जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना, वो फिर अपने रेट से उनके भी जो वो होते हैं
डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनमें उनमें और एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें, मुझे आप क्योंकि वो बताएं। अपनी लग्जरी, ज़ाहिर बात है आप एक जगह पे एसी भी आपको मिल रहा है, लग्जरी भी मिल रही है, तो वहाँ उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, उसके लिए फिर वो क्या करें? वो कहते हैं हमारे एक्सपेंसेस ओवरहेड देखिए, ज़्यादा। आप मुझे बताएं, आप ऐसा करें, डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाएं या बोले पोर्च इलाकों में चले जाएं या मिडिल इलाकों में चले जाएं, कहीं टेक लगा हुआ नज़र आया रेट का, वो आके पंच करते हैं यूं बार कोड से पंच करना, आपको भी पता नहीं है इसके रेट क्या लिखे हुए हैं। नहीं, वो तो खैर वो उनके रेट्स उनके ज़्यादा होते हैं, और उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस किया हुआ है, आपको एसी की भी सहूलत दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमने रेट ज़्यादा किए हैं। भाई इसके लिए भी कोई ना कोई इकदाम होना चाहिए। पिस्ता कौन है? अवाम मिडल ही लोग पिसती है। और गरीब लोग, यानी अमीर लोग हमें भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मिडल लोग तो अपना राशनिंग करते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, जी, उनके एक तो लिमिटेड उनका अमाउंट बजट होता है, आउट हो जॉब जाता करने है, वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बजट आउट हो जाता है। 25,000 30,000 की सैलरी में क्या खाएगा और क्या कपड़े पहनेगा और क्या गरीब जी, फीसें Actually, भरेगा? गरीबों के लिए बिल्कुल सहूलियात ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि रेट्स उन एरियाज में और भी कम होने चाहिए, या उनके लिए कोई स्टोर्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये मैं टीवी के बिल्कुल तवज्जुह से मैं यही कहूंगा जी, इनको, सेगमेंट का वक्त अब खत्म हो गया है, यही कहूंगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। यहाँ पर हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।